जब खाने में चावल बनाने हो तो आप एक दफ़ा मेरे कहने पे ये चना पुलाव ज़रूर बनाइएगा। जब आप ये खाएंगे ना तो मैं यकीन से कह सकती हूँ आप मुझे दुआएं देंगी, क्योंकि हम इसमें गोश्त तो नहीं डालेंगे लेकिन जायका आपको गोश्त वाला ही मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमारा खान, अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। खुश आबाद रहें, जहाँ रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। तो चलें फिर हम अपने प्यारे से किचन में चना पुलाव बनाने। तो सबसे पहले हम बर्तन लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे और इसमें लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसको खूब अच्छे से पकाएंगे। खुशबू आने तक आपने पकाना है। अब इसमें हम मसाले डाल देंगे, हल्दी, नमक, सूखा धनिया और सुरख मिर्च डालेंगे। खूब अच्छे से इसकी पकाई करेंगे और इसके साथ ही हम ये 3 पीस बड़ी हड्डी के डालेंगे। ये देखें, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिए थे और इसके अंदर डाल दिया था और इसके 2 से 3 मिनट इसको खूब पकाएंगे। इसके साथ ही ये सफ़ेद चने हैं जो कि मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिए था। ज़्यादा अच्छी बात यह है कि आप इसको ओवरनाइट रख दें। और इसके साथ ही हम ये हड्डियों के साथ ये डाल देंगे, उसके साथ पानी डालेंगे और खूब इसको अच्छे से पकाएंगे। कम से कम 1 घंटा इसको हमने प्रेशर दिया, क्योंकि चने भी बॉयल हो गए थे। इसमें मैंने कोई सोडा वगैरह नहीं डाला। अब हम एक बर्तन लेंगे और उसके अंदर प्याज डाल देंगे। खूब अच्छे से इसको पकाएंगे। आपने इसको ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, इसी तरह लाइट ब्राउन करना है और गोल्डन होने दें इसको। इसके साथ ही हम इसमें लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसके साथ 1 कप दही डाल देंगे। मैं इसमें टमाटर नहीं डाल रही, तो मैं सिर्फ दही के साथ इसको पकाऊंगी, जिससे इसका जायका बहुत ही लाजवाब और टेस्टी आता है। इसके अंदर अब मसाले डालेंगे, नमक, सुरख मिर्च, सूखा धनिया और पुलाव मसाला डालेंगे। और इसके साथ ही ये गोश्त भी गल गया और इसको मैं निकाल लूँगी, इसके अंदर डाल देंगे हम। और इसके साथ ही पुलाव मसाला आपने लाजमी डालना है और 2 से 3 मिनट खूब अच्छी सी भुनाई करनी है, मीडियम लो फ्लेम पे। आपने आग इस स्टेज पे ऐसा रखना है, क्योंकि ये गोश्त, ये हड्डी जो है चिपकने स्टार्ट हो जाती है। और खूब अच्छे से इसको पकाई करेंगे और उबले हुए चने भी इसके अंदर डाल देंगे। और इनका पानी, हड्डी वाला और चनों वाला जो पानी आपने ज़ाया नहीं करना, वो भी आपने चावल के हिसाब से गिन के इसके अंदर डाल देना। अब हम इसमें डालने लगे हैं चावल। जब हम चावल इसमें डालते हैं तो इसको आपने सिर्फ मिक्स कर लेना और ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना, वरना चावल टूट जाते हैं और खिले खिले नहीं होते। और कोशिश ये कीजिएगा जब भी आप चावल बनाएं तो खुले बर्तन में ही बनाएं। इसके साथ ही जब देखें ये पानी खुश्क होने लग गया, अब हम इसको गार्निश कर लेंगे सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च के साथ। और इसके साथ ये लाजमी तौर पे आप गरम मसाला डाला करें, इससे इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। जब भी आप चावल का दम दें तो आप डबल कपड़ा डालें और नीचे इसका तवा रख दें। लाजमी तौर पे आपने गैप देना आग और पतीले के दरमियान में। और ये डबल कपड़ा मैंने डाला इसमें। और अब हम इसको दम देंगे। कम से कम मैंने इसको 20 मिनट दम दिया। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लजीज सा इसका जायका तैयार हो गया है। और जब आप ये खाएंगे ना चावल, और मैं यकीन से कहती हूँ आप ऐसे चावल बार बार बनाएंगे और आपने ये पहले ऐसे चावल कभी नहीं खाया होगा। तो इंशाल्लाह अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।